करके, जिसमें रामपाल ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और जो ये युवा हैं वो अब सार्वजनिक रूप से डंके की चोट पर रामपाल का अपमान कर रहे हैं। रामपाल की फोटो को सार्वजनिक टॉयलेट सीट में डाल करके उसको जूतों से रगड़ रहे हैं, उस पर मूत्र त्याग कर रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से रामपाल के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं। अब जो रामपाल के पेड ऑनलाइन। तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो भी जान ही लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर और बहुत सी सारी चीज़ें दिखानी है आपको कि ये हुआ क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर सिर्फ रामपाल को ही इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, कारण क्या है इसका। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले शिवांश भाई ने कि ये वीडियो अपलोड किया है, वो हम वीडियो देख लेते हैं कि शिवांश भाई क्या कहना चाहते हैं। ठीक, चलिए। तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने रामपाल को लेकर के संभावना व्यक्त की थी कि उसने जो हमारे हिंदू आराध्यों के लिए जो अश्लील टिप्पणियां कर रखी हैं अपनी किताबों में, जो उल्टा सीधा लिख रखा है दुर्गा मैया के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, उसको लेकर के उसकी जगह जगह थू-थू तो हो ही रही है। हाई कोर्ट में उस पर मुकदमा चल तो रहा ही है। लखनऊ का उसका जो प्रांगण है वो सीज हो ही गया है। बहुत जल्द ऐसा आंदोलन भी दिखाई देने को मिल सकता है जब रामपाल की चप्पलों से पूजा की जाएगी। और हमारे द्वारा कहा गया वो जो कथन है वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे युवा उठ चुके हैं जो भड़क गए हैं रामपाल के ऐसे बयानों को देख करके, जिसमें रामपाल ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और जो ये युवा हैं वो अब सार्वजनिक रूप से डंके की चोट पर रामपाल का अपमान कर रहे हैं। रामपाल की फोटो को सार्वजनिक टॉयलेट सीट में डाल करके उसको जूतों से रगड़ रहे हैं, उस पर मूत्र त्याग कर रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से रामपाल के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं। अब जो रामपाल के पेड ऑनलाइन वर्कर्स हैं जो तरह तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया तुम्हारे रमलू का ऐसा अपमान हो रहा है, टॉयलेट सीट में डाल करके उसकी फोटो को रगड़ा जा रहा है डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से। अब क्या कर रहे हो तुम? एक और वीडियो बनाओगे, एक और एडिट करोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया तुम्हारे रमलू का। हाँ, तो शिवांश भाई ने कहा कि पहले मतलब कि कल्पना कही थी शिवांश जी ने कि एक दिन ऐसा आएगा कि रमलू को जूते पड़ेंगे। तो सेम वही हो रहा है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अब क्या करोगे रामपाल के चेलो, फिर से एक वीडियो बनाओगे या कोई कुछ कार्रवाई कुछ करोगे। तो शिवांश भाई की बात सत्य हुई। अब जो रामपाल के पेड वर्कर हैं जो नीचे भी दिख रहे होंगे और बहुत सारे नए हैं जिनको हम पालतू बोलते हैं, ठीक है, पालतू, अब वो निकल के आ रहे हैं। उनको बड़ी मिर्च लगी है, उनको बड़ा दुख हुआ है। भाई तुम्हें तो दुख होना नहीं चाहिए। जब तुम दूसरों का अपमान करते हो उस समय ये नहीं देखते हो कि हमारे ऊपर भी शायद, हमारे गुरु जी के ऊपर भी शायद फिर ये वीडियो बनाएंगे। तो चलो देखते हैं हम कि कौन कौन बिल से बाहर निकल के आया है रामपाल के जो पालतू हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए पालतू नंबर 1 आया है, बच्चा ही है। ठीक है, चलिए। धनुष भी ले रहा था और हनुमान जी चोर क्यों ना पकड़े। चोरा ने कैसे पकड़ा था? अपने बेटा था, लड़ नहीं पाया, शर्म का मारा सरयू नदी में डूब। तुम नमस्कार भाई और बहनों, चलो आज हम रिस्क लेते हुए इसकी ले लेते हैं। क्या गंदा सोच रहे हो क्लास? नाली का कीड़ा सीड ऑफ कैस्ट्रा है जो कह रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर जगह जगह लगा कह रहा है कि इसका बहिष्कार करो, ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, राम जी से माफी मंगवाओ, इसका ये करो। पहली बात तो किन साधु संतों से माफी मांगने के लिए कह रहा है? जो राधा कृष्ण से 26 साल बड़ी थी वो 26। अब देखिए इसकी उम्र देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल का होगा ये। और इसकी भाषा देखिए,
मतलब कि किस प्रकार से इनके मन में जहर भरा पड़ा है, जहर भरा गया है, पड़ा नहीं है, जहर भरा गया इनके मन, इनके विचारों में। क्यों भरा गया? वो इसलिए भरा गया क्योंकि सनातन से इनको दूर करना है। अब ये बच्चा अभी पढ़ने की उम्र है इसकी, और ये सोशल मीडिया पे आकर इस प्रकार के बयान दे रहा है। हाँ, कल के दिन कोई इसके ऊपर केस कर देगा, इसका तो पूरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा। शायद रामपाल ने, जो इनका गुरु है, ये नहीं सिखाया कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए तेरी उम्र क्या है। अभी पढ़ने लिखने के दिन है और ये आ गया किसमें? सोशल मीडिया पे। अब देखो इसकी भाषा देखो, फिर हम बात करेंगे, ठीक? चलिए। साल बड़ी बड़ी माँ की उम्र के लुगाई के साथ कभी वो यमुना किनारे पत्ते बिछा के कुछ कर रहा है, कभी उसकी साड़ी उतार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उस कृष्ण की पूजा करवा रहे हैं हमसे। अगला भैया कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बोलो कि हनुमान जी से माफी मांगे। अरे क्यों पढ़ रहे हो हनुमान जी का पाछा है? हनुमान जी देख खुद अपनी पूजा न मना करे। आइए आपको पढ़ाते हैं। ये देखो, ये श्री रामचरितमानस कोड नंबर 81। अब देखो फिर वही रटी रटाई लाइन, 4 लाइनें वो ये दिखाएगा और ये सिद्ध करेगा कि हनुमान जी ने अपनी पूजा के लिए मना कर रखा है, ठीक? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई तेरे को किसने ज़बरदस्ती कहा कि तू इनकी पूजा कर? हमें पता है तुम लोग नास्तिक हो, रामपाल पंथी हो, ठीक है? तुमसे कोई नहीं बोल रहा है कि तुम इनकी पूजा करो, और तुम्हारी हैसियत भी नहीं है इनकी पूजा करने की। क्यों नहीं हैसियत है? क्योंकि तुम्हारे गुण ही ऐसे नहीं है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे नहीं है कि तुम भगवान की पूजा कर सको। तुम पूजा किसकी करोगे? वो जेल कट्टू रामपाल की, ठीक? चल आगे बोल। गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। तब हनुमान जी बोले, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए मैं कौन ही बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी खुद कह रहे हैं मैं सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लेता उसे तो उस दिन भोजन भी ना मिले। अगला कह रहा है श्री राम जी से माफी मांगो। आइए आपको दिखा। अच्छा, पहले इसका निवारण मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर हनुमान जी खुद को छोटा बताते हुए, अपनों को खुद को भक्त बताते हुए प्रभु श्री राम का, ठीक है, वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वहाँ पर, जिसको बोलते हैं बड़प्पन, ठीक है? खुद को बड़ा ना साबित करते हुए वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, और इस मूर्ख को बस यही समझाया गया कि देखो मना कर रहे हैं। अरे मूर्ख, बहुत सारे ग्रंथ हैं हनुमान जी के ऊपर, और भी आगे लिखा हनुमान जी के ऊपर कि पूजा करनी नहीं करनी है। वो तो देख लेता, नहीं देखेंगे ना, एक लाइन पढ़ेंगे और ब्रेन वॉश करेंगे लोगों का। बच्चा है देखो अभी ये, और कितना जहर भरा पड़ा है इसके मन में। किसने भरा? रामपाल ने। चलिए आगे बोलो। श्री राम जी ने क्या क्या किए अपने जीवन काल में। आइए दर्शकों, ये श्री वाल्मीकि रामायण, ये कैमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से छपी हुई। आइए हम आपको इसके दिखाते हैं। युद्ध कांड, ये देख लो। अभी तुम्हें पता है कि ये पुरानी वाली, ये मुंबई से प्रकाशन से अभी ये क्यों दिखा रहे हैं ये? ठीक है, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में जब हमारे जो परंपरा आचार्य हैं उनकी जो द्वारा जो अनुवादित जो हमारी रामायण है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो परंपरा प्राप्त आचार्य के द्वारा जो किया गया है। अब उसमें नहीं मिला तो ये ढूंढने लगे जहाँ मतलब कि ये चीज़ें लिखी हो। कहाँ? मुंबई प्रकाशन में गए, मुंबई पर, और गीता प्रेस की नहीं दिखाएंगे ये, और ताल ठोकेंगे कि हाँ हम गीता प्रेस गोरखपुर की दिखाते हैं लेकर। चलिए आगे बोल। राम जी क्या बोले? तुम निश्चय जान लो कि शुद्ध लोगों को वीर्य बल से रण में जो दारुण परिश्रम किया है, यह परिश्रम हमने कुछ तुम्हारे निमित्त नहीं किया, मतलब तेरे लिए ना करी, मनिया मेहनत है। तुम्हारे अरण होने का अपवाद दूर करने और नीचता मिटाने और विख्यात रघुवंशियों का बल वीर्य दिखाने के लिए हमने ऐसा कार्य करने को तैयार किया है। मतलब मैंने तेरी खातिर युद्ध ना कराया, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा बचाने खातिर युद्ध कराया था। और अगला देखो क्या कहे, हे भद्र सीते, हमने कर्तव्य निश्चय करके ही तुमसे यह कहा है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न के निकट रह सकते हो, मतलब तू जाकर उनके ब्याह कर ले। अथवा हे सीते, तुम सुग्रीव व विभीषण को जहाँ तुम आत्म समर्पण कर सकती हो, विभीषण गेल रह ले, सुग्रीव गेल, भरत लक्ष्मण गेल, मन कोई मतलब कोई नहीं,
मन तो हमारे कुल की मर्यादा खातर युद्ध कराया था। अगला देखो भाई, जब ये जीतते इनने के कराया उड़े लंका में के उपद मचाई इनने। सर्ग 42 तो 100 इसका पेज नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी बैठे, सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र व मैरिया मधु खाकर उसी समय श्री रामचंद्र जी ने पिलाई नशीली शराब। आपको दिखाएंगे अब मैरिया मधु क्या होती है। इसके बाद जैसे सची को इंद्र जी पिलाते हैं भांति भांति के मांस। अब कुछ लोग कहेंगे मांस क्या होता है, मीजोकार्प द फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट। यहाँ देख लो भाई, फल भी लिख दिया और मांस भी लिख दिया। और लोग आई नाचनाइयो देखो, नाचने गाने में अति चतुर थी, श्री रामचंद्र जी के सन्मुख नाचने लगी। अरे इसको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। राम की मूर्ति है, वो भगवान थोड़ा ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके तभी यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी, राम की मूर्ति है वह भगवान थोड़ा ही है। हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तो बना रहे हम। ये कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी अभी यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो श्री राम जी वहाँ मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठित थे। उन्होंने चोरों हालात को ना मारी, तीर कमान के हाथ में दिखा रखा। एक तीर से रावण की कांच काट दी थी राम जब वो जिंदा थे। अगर प्राण प्रतिष्ठित होते तो तीनों बांध गड़ गिरे हो। कंट्रोवर्सी कर रहे हैं संत रामपाल जी मार्च के बारे में कि भाई इसने ऐसा कैसे कह दिया राम मंदिर में चोरी होगी, धनुष भी ले रहा था और हनुमान जी चोर क्यों ना पकड़े। चोरा ने कैसे पकड़ा था, अपने बेटा था लड़ नहीं पाया, शर्म का मारा सरयू नदी में डूब कर मरा। तो इसकी भाषा देखी इसने, इसकी भाषा देखी ना। 13 साल का लड़का, 12, 13, 14 साल का लड़का, इसके मन में कितना जहर भरा गया है कि ये बोलता है कि अपने छोरे से डर के सरयू नदी में जाके डूब के मर गया। किसके लिए बोल रहा है ये? प्रभु श्री राम के लिए। अब इससे लोगों की भावनाएं आहत होगी नहीं होगी? अब भावनाएं आहत होगी तो इसके गुरु के ऊपर भी वीडियो बनेगी, इसके गुरु के को भी जूते पड़ेंगे, इसको गुरु के भी गाली पड़ेंगे। जब इसके विरोध में लोग विरोध में कुछ एक्शन लेंगे तो फिर ये ऐसी वीडियो बनाएंगे। अरे मूर्ख बालक, तू बच्चा है अभी, पहले रामायण को पढ़ अच्छी से, वो भी गीता प्रेस पूर्व वाली पढ़, उसमें क्या लिखा है अच्छी से पढ़। जहाँ पर तेरे को कंट्रोवर्सी लगती है वहाँ पर कि जहाँ पर तेरे को समझ में नहीं आता तो परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जा कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रखा है, ऐसा क्यों हुआ, प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों किया, पूछ एक बार। पर नहीं पूछेगा तो क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि रामपाल जैसे जेल कट्टू को तूने अपना गुरु बना रखा है। ठीक है, अभी तो उस लड़के ने सिर्फ टॉयलेट में वो फ्लश करा है उसकी फ़ोटो को और चप्पलों से रौंदा है और 20 सड़क में उसको चिपका के लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तेरे बाबा रामपाल के फ़ोटो के ऊपर। टाइम आने दे, वो जूता तेरे रामपाल के सर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं और तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। माफ़ी मांगनी पड़ेगी, प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मंदिर में जाके सालासर जो बालाजी का मंदिर है वहाँ जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तूने कहा, अब तेरा गुरु ने कहा, तेरा ये जो जेल कट्टू बाबा है उसने कहा कि वहाँ अगर राम मंदिर में तो जो जेल कट्टू बाबा ने बोला ना कि राम मंदिर में प्रभु श्री राम होते, राम जी होते तो उस चोर को लात मारते या उसको भगाते। तो एक बात ये पूछना चाहूँगा कि अगर वाकई में कबीर परमात्मा होते, जो रामपाल के आश्रम में 2006 और 2014 में जो कांड हुए, 6 लोगों की हत्याएं हुई, वहाँ मौतें हुई, मृत्यु हुई, आकस्मिक दुखद मृत्यु हुई, वहाँ वो नहीं होते, वो रोकता ना, वो भी तुम्हारे कबीर परमात्मा रोकता। क्यों नहीं रोका? वहाँ तो तुम्हारे आश्रम में तो साक्षात कबीर परमात्मा है ना। और कबीर परमात्मा होते तो 12-13 साल अभी जेल काट के नहीं आता रामपाल। उसी समय जहाँ तो कबीर परमात्मा आते इन तुम्हारे और सबूत देते और रामपाल बाहर। तो सुधर जाओ, टाइम से सुधर जाओ। अभी भी बहुत टाइम है सुधरने के, तुम्हें मौका दिया जा रहा है, सुधर जाओ। ठीक है, नहीं तो बेटा तेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई कर। ये रामपाल के चक्कर में मत पड़। रामपाल अगर तेरे ऊपर केस हो गया ना तो रामपाल भी तेरे को बचाने नहीं आएगा। वो खुद कह देगा कि ये मेरा शिष्य नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसको।
वो निकल लेगा सेट से। जैसे कहा था ना, जब 2014 में पकड़ा तो जो संस्था थी बोला कि आरएसएस जो तुम्हारी समिति है वो तुम्हारी है। जब उनने पूछा पत्रकारों ने तो उसने क्या कहा रामपाल ने, ये मेरी समिति नहीं है, वो आरएसएस वालों की समिति है, मेरे को भी रोक के अंदर रखा था। पर लास्ट में जब अभी जेल से छूट के आया वो उसी की गोद में जाके बैठा, फिर से बैठा ना। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, बोल देगा कि मेरा शिष्य नहीं है, मेरा चेला नहीं है ये, और तुम लड़ते रहो। फिर किसका अपना करियर बनाओ भाई, अभी उम्र है। अब देखते हैं कि ये मतलब कि नौबत क्यों आई उस लड़के ने, जो सनातनी था, उस लड़के ने ऐसा क्यों किया। उसकी फ़ोटो हर एक जगह लगाई, टॉयलेट में फेंकी, चप्पलों के नीचे रौंदी, क्यों रौंदी, कारण क्या था, अभी तुम्हें दिखाते हैं। एक कारण तो आपने देख लिया होगा, ये जो रामपाल है किस प्रकार से बोल रहा था, ठीक है। दूसरा कारण अभी खुद ये बच्चा देख लो कि कैसे जहर उगल रहा है, अभी और दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो पालतू, शक्ल देखिए इनकी, शक्ल से ही चोर दिख रहे हैं ये, और इनकी भाषा देखना, इनके मन में जहर देखना, कितना जहर भरा पड़ा है सनातन के लिए, इतना जहर भरा पड़ा है। अब देखिए तो ये नौबत आई क्यों, इसीलिए नौबत आई। इस बांड गधे ब्राह्मण ने सारे सनातन धर्म की धज्जी उड़ा दी, अपमानित कर दिया थारी बहन बेटियों को, और सबको सेक्स की ट्रेनिंग देने लग रहे हैं। ये देखो, ये बहन इस प्रेमानंद के आगे भगवान मांगन आई थी, भगवान, और इस गधे ने उसे क्या दे दिया, देखो। महाराज जी, हाँ, भाषा देखो कि इस गधे ने, इस साले ने मतलब कि कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया। तो फिर सामने वाला रिएक्शन तो करेगा ना, सामने वाला रिएक्शन तो करेगा। अभी तो एक खड़ा हुआ है, अभी देखो कितने खड़े होते हैं रामपाल को, जूते बजाएंगे जूते लोग तो। और तुम्हारे तो, तुम मिल जाओ किसी दिन किसी को जो जिसने ये वीडियो देखी हो, तो शायद तुम पहले तो वो अच्छी से हाथ सफा करेगा तुम्हारे ऊपर, उसके बाद कानून के हवाले करेगा तुमको। जितनी गंद तुमने मचा रखी है ना समाज में, जितनी गंदगी तुमने मचा रखी है, तुम वो कीड़े हो जो समाज में गंदगी मचाते हो, वो जहरीले कीड़े तुम। और तुम्हारा जो बाप है ना रामपाल जेल कट्टू, वो तुम्हारा सरदार। पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बोला गया है। समय आने दो, इलाज सबका करेगा वो ईश्वर, इलाज सबका करता है। रामपाल का अभी इलाज करका, अभी 12-13 साल ट्रीटमेंट लेके आया ना, नहीं सुधरा, फिर शुरू होगा। देखो फिर इलाज शुरू होगा उसका, और इलाज तो तुम्हारा अब शुरू होने वाला है, कुछ दिन रुक जाओ अच्छी से, ठीक है। अब दिखाते हैं, और दिखाते हैं तुम्हें। ये देखिए, ये है रामपाल का पालतू, और ये इसकी भाषा देखो। तो इस पाखंडी दलाल प्रेमानंद की सुनो एक बार। शत्रुपा जी और मनुज क्या बोला, इस पाखंडी दलाल प्रेमानंद की सुनो, क्या उनसे भाषा बोला। तो यही भाषा तेरे गुरु के लिए भी यूज होगी ना। अब हम भी कहेंगे कि तेरा जो गुरु है रामपाल दलाल है, हाँ, वो पाखंडी है, धूर्त है, मूर्ख है, हम तो कहते हैं, वो तो है ही, हम भी तो कहेंगे ना। फिर क्यों कहेंगे, क्योंकि जब तुम लोग गंदगी मचाओगे तो उस गंदगी का जवाब तो तुम्हें मिलेगा। तो कारण क्या है, रामपाल की फ़ोटो को टॉयलेट में फ्लैश करना, टॉयलेट में डालना, जूतों के नीचे रौंदना, बॉयकट के उसमें पोस्टर लगा के जगह जगह फैलाना। कारण क्या है, कारण हो तुम लोग। अरे मूर्ख हो, अपनी भक्ति करो, तुम जिसको तुम मानते हो करो, किसी ने मना किया नहीं किया। और भी कबीर पंथ के हैं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी भक्ति कर रहे हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से क्या हो रहा है। पर तुम लोगों को खुजली है ना, तुम लोगों को संख्या बल बढ़ानी है, पर ऐसे संख्या बल नहीं बढ़ती है। अब जब इलाज होना तुम्हारा शुरू होगा ना, सोच लेना, फिर उस समय कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दूसरा कौन निकल के आया। बड़ा दुख हुआ इनको, बड़ा दर्द हुआ। क्यों दुख हुआ, क्यों दर्द हुआ, क्योंकि इनके गुरु का अपमान हुआ। पर दूसरे के गुरु का अपमान ये लोग देखते नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिर ये निकल के आया, जो ये लड़का है आगे,
इसी ने ही रामपाल के जो पोस्टर हैं वो छपवाए और जगह जगह लगवाए बॉय कट के, और टॉयलेट में डाला इसकी फ़ोटो को, पाँव से कुचला उसको, उस जगह मूत्र किया और सड़कों पे रौंदा उसकी फ़ोटो को। ये है सनातनी, ये है शेर सनातनी। अब उस जब शिवानंद जी ने बोला ना कि आप बनाओ एडिट करके वीडियो, देखो कहना कितनी जल्दी मानते हैं इनका, कहा हुआ शिवानंद जी का, देखो बनाना शुरू किया। पहले आप इस बड़वे की सुनो। तो भाई देखा हमारे सालासर बालाजी महाराज के वहां जाके मत्था टेके और मेरे को एक और वहां पर बोल गया कि मेरे से गलती होगी, मैंने गलत टिप्पणी करी है, और यही तूने जाना है अयोध्या। सुनिए, आपने ये कह रहा है कि रामपाल जी महाराज जी ने अपमान कर दिया, हनुमान जी का कर दिया, बालाजी का, तो इस तेनू पूछूं मैं, दगड़ दल्ली के क्या अपमान कर दिया हनुमान जी का? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना ही तो कहा कि भाई हमने भी 18 साल लगा दिए। 18 साल का मतलब क्या है? जब तक आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तब तक आप गलत साधना करते रहते हो। एक बात ध्यान दी, मतलब कि गालियों से शुरुआत होती है इनकी, सीधे गालियाँ। तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, हिम्मत है तो उसके ऊपर केस करना, पता चलेगा तुझे, ठीक है, उसके पता चलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी को जब दादा गुरु जी मिले थे, उन्होंने वो तत्व ज्ञान बताया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को पता चल गया कि जो ये सारा है वो गलत है। बड़वे, अगर तने सच्चा गुरु मिला होता ना, आज तो इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। तेरे बाप दादा से भी अगर ये पूछ ली जाए ना, 18 पुराण के नाम बता दे, उनके भी दस्त लग जाएंगे, भागते डोलेंगे इधर उधर कि भाई बताइए जरा पुराणों के नाम गिनाइए, या बेइज्जती हो रही थू बन रहा है सनातनी अपने आप में। जिंदगी भर तो तने मूत पिया है, हिजड़ों की तरह तू डीजे पे नाचा है, तू सनातनी है के? ले, तने आज तक जिंदगी में तो गुरु मिला नहीं होगा। इनकी आदत क्या है, इनकी दूसरे के पर्सनल मैटर पे घुसना, रामपालियों की सबसे बड़ी आदत। ये देखते हैं कि देखो ये कहाँ पर, अरे डीजे में डांग से कर रहा है, नाच रहा है, हाँ तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? मतलब कि वो सनातनी नहीं है, अगर ओके कहीं पर वो डांग से कर रहा है वो सनातनी नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। किसने कह दिया तेरे से? मतलब कि कुछ भी चल रहा है इनकी तरफ से। अरे मूर्ख, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अभी तो सिर्फ इसकी फ़ोटो के साथ ऐसा हुआ है, समय आने दे, जूते पड़ेंगे 20 सड़क पे। बाहर तो निकलेगा नहीं रामपाल अपने आश्रम से, अपने बिल से बाहर तो निकलेगा नहीं, वहीं से भौंकेगा तेरा गुरु, भौंकता ही है वो, पता है ना। तो सुधर जाओ, टाइम है अभी भी, सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन 2% सनातनी भी रामपाल के, या 1% सनातनी भी रामपाल के खिलाफ आ गया ना, भागने की जगह नहीं मिलेगी, फिर भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो सामने वाला उसका जवाब देगा तुम्हें। वो जवाब को सुन के तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ निकाल के, हमारे शास्त्रों की 2 लाइनें पढ़ा के तुम ये सोचते हो कि तुम ज्ञानी हो गए। वो लोग मूर्ख हैं, बोलता रहा हूँ, वो लोग मूर्ख हैं जो 2 लाइनें पढ़कर रामपाल जैसे के शरण में जाते हैं। कुछ तो लालच से जाते हैं, ठीक है, कुछ जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है वो बेचारे फंस जाते हैं, भोले भाले लोग। अगर कहीं पर ऐसी बात लिखी है जो तुम्हें सही नहीं लग रही है, या कंट्रोवर्सी लग रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है, तो एक बार जो परंपरा आचार्य हैं उनके पास जाके ये चीज़ें समझो ना कि गुरुजी यहाँ पर लिखा क्यों है, ऐसा ये क्या है इसका मतलब। पर तुम लोग जाओगे नहीं, अपनी तरफ से मतलब निकालोगे। जिस गीत गोविंद को तू पढ़ रहा है उसके पहले ही पेज में ये लिखा है कि ये अनधिकारी, जिसकी श्रद्धा नहीं है श्री हरि में, वो ये पुस्तक ना पढ़े, क्योंकि जब ये पुस्तक पढ़ेगा तो उसके मन में विचार इस प्रकार के आएंगे। जब तू पढ़ेगा उसमें, जो हरि भगत नहीं है वो नहीं पढ़ सकता, जिसको श्रद्धा नहीं है वो नहीं पढ़ सकता इस किताब को, वो ना पढ़े, सीधे कह दिया। और जो इसका भावार्थ है उसको समझने के लिए हमें परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाके समझना है, ये भी लिखा है उसमें। और हम जो पढ़ेंगे, जो अनधिकारी है, जो हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे, ये लिखा है उसमें। जिन्होंने इसकी रचना करी उन्होंने ये लिख रखा है इसमें, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें। और तो रामपालियो सुधर जाओ, ठीक है, अपने गुरु की
थूथू मत कराओ, दुनिया में थूथू मत कराओ, ठीक है। वैसे वो अपनी थूथू कराने के लिए वही काफ़ी था, रामपाल अकेला ही काफ़ी था। पर तुम जैसे पालतुओं को, गधों को भी तो पाल रखा उसने भी तो मतिया मिलित करनी ना, अपनी करवानी है ना। हाँ, तो ये बिल से बाहर निकले, बड़ा दुख दर्द हुआ। अभी आगे और बनेगी वीडियो, देख अभी क्या क्या होता है उसके साथ, तो देखते जा आगे। मतलब कि तुम दूसरे के आराध्यों का अपमान करो, दूसरे के गुरुओं का अपमान करो, और तुम ये चाहो कि हमारे गुरु को कोई कुछ ना बोले, तुमको कोई कुछ ना बोले। इतने बड़े नवाब हो तुम। हाँ बेटा, जिस दिन मिल गए ना तुम 2-4-5 लोग जो पालतू है ना, जो पेड़ है, पेड़ पालतू बोलता हूँ इन लोगों को मैं, जिस दिन मिल गए ना तो सोच लेना उस दिन तुम्हारा क्या हाल होता है, ठीक है। क्योंकि तुमने बहुत गंदगी मचा रखी समाज में, तुम बहुत मतलब कि समाज के गंदे कीड़े हो तुम, कीड़े। तो आज के लिए इतना ही मेरे सनातनी भाइयों, यही बताना था आपको कि ये नौबत आई क्यों, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूर तक लोगों को पहुंचाएं कि हाँ सनातनी अब इनके खिलाफ़ बोलने लगा है, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।